द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन। अंग्रेजी पे मत जाओ भारी, अपन बहुत देसी भाषा में इसको ढंग से समझाएंगे, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन ये कहता है, उसने अपनी शादी में बुलाया था यार, अपनी शादी में उसे बुलाना पड़ेगा। आपका मन नहीं है बुलाने का, बिल्कुल भी, आपके वो खास लोगों की लिस्ट में आता भी नहीं है, लेकिन यार उसने बुलाया था तो यार बुलाना तो पड़ेगा यार। अपनी बर्थडे में वो अगला आदमी प्रेजेंट लेके आया था, तो उसकी बर्थडे याद रखनी पड़ेगी, प्रेजेंट करना पड़ेगा। हम दे के शायद भूल जाए, हम लेके नहीं भूल सकते, ये हमारा ह्यूमन नेचर है, इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रिंसिपल को यूज किया। एक छोटा सा फूल लिया करते थे, जैसे बंदे से मिलते थे हरे कृष्णा, पहले उसको फूल देते थे, वो फूल लेता था, बोले क्या है ये, बोले इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम कृष्णा, कृष्ण की तरफ से आपको एक गिफ्ट है फूल। और वो जो गिफ्ट पाके फिर पूछते थे कि यार वुड यू लाइक टू डोनेट समथिंग, कुछ डोनेट करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन क्या कहता है, अगर उसने रास्ते चलते ने फूल लिया, अब चाहे फूल 1 पैसे का है या 1 रुपए का है, डजंट मैटर, कुछ लिया है, कुछ देना पड़ेगा। फूल लेने के बाद वो ये नहीं कह सकता नहीं कुछ नहीं है, या फूल वापस भी नहीं देता था, वो कहता चलो ठीक है सर, मैं $1 देता हूँ, मैं $2 देता हूँ, मैं $5 देता हूँ। धीरे धीरे उनके डोनेशन बढ़े। फिर उन्होंने कहा ये टेक्निक तो काम करती है, तो अब की बार उन्होंने कहा कि चलो जब हमारा डोनेशन भी आ रहा है तो हम फूल की जगह क्यों करें, हम हमारी फिलोसॉफी को भी तो आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने देना चालू किया गीता। तो वो गीता की कॉपी देते थे कि सर गीता की कॉपी फ्रॉम कृष्णा और आप मुझे बदले में कुछ दीजिए। तो फिर उस समय क्या लगा, पहले लगता था एक फूल है, एक फूल आया था तो उनको लगता है फूल है 10 पैसे तो क्या दे, फूल ही इतना महंगा है, तो आदमी कहता था $1 $2 $5 दूंगा। और जब गीता की किताब आती है उसे लगता है पता नहीं कितने की है, तो $10 $20 $50 $100 देने लगे। प्लस वो गीता का गिफ्ट जब घर लेके जाते तो पढ़ते, और फिर हमारे कृष्ण तो है ही बाजीगर, जिसने अगर पढ़ लिया तो वो भक्त हो गया। और इस प्रकार धीरे 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 वो चीज फैली। एक कंपनी और थी जिन्होंने इस प्रिंसिपल को काम में लिया, वो थी एमवे कॉर्पोरेशन। आज भी उनके प्रोडक्ट मिलते होंगे और एमवे के काफी एजेंट आपके आसपास भी होंगे, आप भी शायद प्रोडक्ट यूज करते होंगे। ब्रिलियंट कंपनी, ब्रिलियंट प्रोडक्ट्स। उनकी शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत में क्या थे, वो डोर टू डोर सेल्समैन क्या करते थे, तो जाते थे, एक सेल्समैन 10 घरों में जाता था, घंटी पे जाता था, कहता भैया प्रोडक्ट लेना है क्या, तो कहते नहीं लेना, गेट बंद हो जाता था। और वो आता था, पता चलता था कि दिन में अगर 50 गेट में गया, मुश्किल से 2-3 लोगों ने लिया, और कन्वर्जन रेशियो बहुत पुअर था। ये बाकी लोगों का था, एमवे का नहीं था। एमवे का अगर बंदा अगर जाता था तो उसका 30 से 40% कन्वर्जन आता था। मतलब अगर एमवे वाले ने अगर 10 घरों में कुंडी बजाई है तो 4 लोग उससे ले ही लेते थे। ऐसा क्या करते थे एमवे वाले, एमवे वाले यही करते थे, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन। पर पॉइंट आता है कि सर ये तो एमवे ने यूज किया, इसको ने यूज किया, मैं छोटा व्यापारी हूं, मैं कैसे करूं। सर छोटे व्यापारी ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन जाने कब से काम में ले रहे हैं। भाई शादी की शॉपिंग में गए हो, शादी की शॉपिंग में लहंगा लेने गए मार्केट में, कहता अरे जी बैठो बहन जी बैठो, बहन जी के लिए चाय लाई जाए, हमारे यहाँ की कचौरी फेमस है, कचौरी लाई जाए। अब वो शॉपिंग करने आई है, लेकिन अगर उसने उस दुकान पे 1 घंटा बैठ के सामान खुलवा लिया और लस्सी पी ली और 2 बार चाय पी ली, वो मैडम की एकदम से हिम्मत नहीं होती कि यार बिना कुछ लिए चली जाऊं। कई बार कुछ लोग होते हैं जो चले जाते हैं, पर 70-80% केसेस में यार उसको यही लगता है कि यार कुछ खास कुछ तो ले ही चलते हैं, चल यार यहाँ पे 100 रुपए का अगले का लस्सी का खर्चा हो गया, 1000-1500 सामान ले चलते हैं, महंगा नहीं लेंगे तो क्या हुआ। बच्चा आता है आपके साथ, वो दुकानदार कहता है अरे मैडम आप शॉपिंग कीजिए, बच्चे को ये ले बेटा आपके लिए टॉफी। तो मैम को लगता है कि यार बच्चे को यार इसने टॉफी दी, यार मैंने तो इससे कुछ खरीदा ही नहीं है, इसने टॉफी दे दी, मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं, इसने तो लस्सी पिला दी। कहते हैं इस दुकान से कुछ तो लेके जाएंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन है जो छोटे व्यापारी भी काम में लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट ने इस्कॉन जैसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी है, एमवे जैसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी है, और कई पुराने व्यापारियों ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मथा है। अब आप देखिए आपके बिजनेस में क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये प्रिंसिपल काम में आए और आपकी मार्केटिंग अमेजिंग है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा।